तो आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज डबल योर इनकम। मैं इसमें आपको कोई नया बात नहीं बताने वाला हूँ। पहली बात, आप लोगों ने मेरे को जो बुक का डिमांड किया था, बुक में आपको लाइफ टाइम सप्लाई का गारंटी देता हूँ। वो जो मैंने किताब बनाई है वो 1 महीने का वर्किंग है। 1 महीने तक आप उसको पूरा यूज कीजिए। आपका जब 3-4 दिन बाकी रहते हैं तो आप मेरे से दूसरा बुक लेके जाइए और मैं आपको लाइफ टाइम उसका सप्लाई करने का गारंटी देता हूँ। ठीक है। तो राइट नाउ मैं अभी आपको बुक देने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसको उस पैटर्न को थोड़ा सा फॉलो करने की हम लोग घर पे बैठे बैठे कोशिश करेंगे। बराबर है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको इनकम डबल करने का जरूरत है क्या? कौन यस बताएगा सर। इसका जवाब? यस। है। क्यों है? हाँ सर, हाँ। वाई 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 क्यों जरूरत है ये बताओ। वाई यू नीड टू इनकम डबल योर इनकम? ये पेंडेमिक सिचुएशन में हमको खुद को सर्वाइव करना है। प्रेजेंट सिचुएशन। अच्छा, यदि पेंडेमिक नहीं होता तो आपको इनकम डबल करने का जरूरत नहीं होता था। नीड एंड लाइफ स्टाइल आपका डिपेंड लाइफस्टाइल, कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा बढ़ रहा है, राइट? डिपेंड। देखिए, सिंपल सी बात है, यदि आपका इनकम नहीं होगा, आप अपनी इनकम को कॉन्स्टेंटली यदि आप इंक्रीज नहीं करते हो तो आपका फ्यूचर आपका सिक्योर नहीं रह रहा है। आप दुनिया का फाइनेंशियल प्लानिंग करके आ जाओ, आप जब तक आपका फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होगा आपका कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको इनकम आपका डबल करने का एकदम सख्त जरूरत है। आप ये सोच लो, बैठे बैठे आपका इनकम डबल हो जाएगा क्या? नो। फिर क्या करना पड़ेगा आपको? टू वर्क ऑन इट। हाँ, यू हैव टू वर्क। यस, राइट राइट। हाँ, सो हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आपको इनकम डबल करने की सख्त जरूरत है। अब देखो, करीब 10 साल पहले 10 लाख रुपए में नालासोपारा विरार में फ्लैट आ जाता था। आज वहां पे भी जो फ्लैट की कीमत है ना 25 लाख रुपए बढ़ चुकी है। आप है ना, एक बात ये समझ लो कि ये जो इन्फ्लेशन होता है ना, इन्फ्लेशन सबसे बड़ा डेंजर इंसान का शत्रु है। जैसे कोरोना हमारा एक शत्रु है, उस प्रकार से इंसान का एक शत्रु इन्फ्लेशन भी है। यदि आप इन्फ्लेशन से 2 कदम आगे नहीं चलते हो तो इन्फ्लेशन आपको खा जाता है। एक्चुअली में ना, ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये भी प्री प्लान्ड होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट चाहती है इन्फ्लेशन होए। अब बात ध्यान दीजिएगा, इसके लिए इन्फ्लेशन वहां पे क्रिएट किया जाता है। थोड़ा सा आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरल भी होता है। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भी जैसे डिपेंड है, तो ये दोनों तरीके से होता है। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन इज द डेंजरस थिंग, अपना इंसान का बहुत बड़ा शत्रु है। और इसी के कारण, इस इन्फ्लेशन के कारण ही आपको अपना इनकम आपको डबल करने का जरूरत है। आपको इन्फ्लेशन से 2 कदम आपको चलते रहना पड़ेगा। यदि आपको अपना इनकम डबल करना है ना, तो आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपने कितना एफर्ट आप कर रहे हो। समझ रहे आप मेरी बात को? एफर्ट विल गिव यू रिजल्ट। आप यदि है ना अभी जैसे काम कर रहे हो, देखो, अभी जैसे काम कर रहे हो उस सेम सिस्टम पे काम करोगे ना, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका होएगा, लेकिन एवरेज रिजल्ट विल बी सेम। ये अंदर रख दो। क्या हुआ? हेलो अरे हेलो, वो डब्बे मंगाए हो। आप देखिएगा इस बात को कि है ना, आप सेम तरीके से काम करते चलोगे, आप जिस तरीके से आज कर रहे हैं, तो आपका जो एवरेज रिजल्ट जो होगा ना, आपको किसी महीने में ज्यादा आपको मिल जाएगा, किसी महीने में कम मिल जाएगा। लेकिन आप अपना नए तरीके से काम नहीं करोगे ना, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट विल बी द सेम। आप समझो 5 लाख रुपया कमा रहे हैं, उसी तरीके से काम कर रहे हो, तो आपका 5 लाख रुपया कमाओगे, आप उससे ज्यादा नहीं कमा पाओगे। आपका मतलब किसी महीने में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा, ज्यादा कम, और एवरेज उतना का उतना ही होगा। तो एक बात ये ध्यान दीजिए कि लॉ ऑफ इक्वल एफर्ट्स क्या बोलता है कि इतना ही एफर्ट्स डालने पे इतना ही रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। यदि आपको ज्यादा रिजल्ट प्राप्त करना है तो एफर्ट ही इज द बेस्ट थिंग। आपको एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा, और एफर्ट जब आपका बढ़ेगा ना, तो ही आपका रिजल्ट बढ़ेगा। रिजल्ट इन द सेंस आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। एफर्ट इज द इंडिकेटर ऑफ योर इंटरेस्ट। बहुत सारे लोग मेरे को आते हैं, दे वांट टू अर्न, उनको बहुत पैसा कमाना है, लेकिन है ना उनको एफर्ट नहीं करना है, उनको इजीली चाहिए। कोई वो बोलते हैं सब कोई इजी तरीका बता दो मेरे को, आपकी भी मेरे पास लोग लाइन लगा के पॉलिसी ले ले। ऐसा नहीं होने वाला है। आपका यदि काम में इंटरेस्ट है
तो आप एफर्ट करोगे और उसी से आपको पता चलेगा कि आपका क्या ये अरे बात समझ में। थोड़ा सा मैं एक बार वापस से आप सभी को मैं म्यूट करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो आपका इंटरेस्ट कितना है काम में, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका एफर्ट कितना कितना आप करने वाले हो। एफर्ट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ योर इंटरेस्ट, राइट। सक्सेस डिपेंड्स अपॉन एफर्ट्स। आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसके ऊपर आपका सफलता डिपेंड कर रहा है, याद रखिए। टू डबल योर इनकम यू हैव टू ट्रिपल योर एफर्ट। आपको यदि अपना इनकम को डबल करना है तो आपको अपने एफर्ट को ट्रिपल करना पड़ेगा। आप जितना जिस प्रकार से आप काम कर रहे हो आपको वहां पे सुधार करना पड़ेगा। जितना एफर्ट्स आप कर रहे हैं अभी उससे ज्यादा आपको 3 गुना आपको एफर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। आपके प्रयत्न जितने बढ़ाएंगे आप उतना ज्यादा आपका इनकम का ग्रोथ होने वाला है। आपने यदि समझो पिछले साल मई में एक पॉलिसी किया था, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, एक पॉलिसी किया था, समझो आपने 100 किया था तो 300, एक किया था तो 3, 10 किया था तो 30, आपको इतना करना पड़ेगा। If you did one policy in last May 20, you should do 3 now. और वैसा वर्षा कि आपने भाई 10 किया था तो 30 करना पड़ेगा, 20 किया था तो 60 करना पड़ेगा, 100 किया था तो 300 करना पड़ेगा। आप यदि अपने एफर्ट्स को ट्रिपल करेंगे तब जाके आपका इनकम दुगना होने वाला है। रोज काम करना है आपको, डेली वर्क, ठीक है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां पे आता है कि आपको लगता है कि आपने बहुत काम किया। आप समझिए इस बात को, आपको लगता है कि आपने बहुत काम किया है लेकिन आपको यह पता नहीं कि आपने कितना काम किया। आपके पास में मेजरमेंट स्केल नहीं है उसका। आपके पास में अपने काम को मेजरमेंट करने के लिए आपके पास में कोई स्केल नहीं है। जिस प्रकार से आप दूध लेके आते हो भाई इतना लीटर लेके आए, आप कुछ और सामान लेके आते हो किलो लेके आते हो, आपने ज्वेलरी खरीदी तो तोला में आपने खरीदा, हाँ वट एवर इट इज। आपने बैंक से विड्रॉ किया एटीएम से तो 10,000 20,000 वो आपने करेंसी विड्रॉ किया। इस तरह से आपके पास में हर चीज का करेंसी है, ये मेजरिंग स्केल है। लेकिन आप अपना कितना काम कर रहे हो, आपको लगता है कि आपने बहुत काम किया है लेकिन आपको उसका मेजरमेंट करने के लिए आपके पास में स्केल नहीं है। आपको लगता है मैंने बहुत काम कर लिया, मैं एकदम क्या बोलता है शाम तक तो मैं एकदम थक के चूर हो चुका हूं, और रिजल्ट तो आपको पता है। आप यदि आपको सी रिमेंबर, आप यदि रोज काम नहीं करते हो ना तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं तो बोलता हूं आप सिर्फ 2 घंटा काम करो डेली, सिर्फ 2 घंटा, और ये 2 घंटे में आप इतना काम कर डालो, बाकी सारे दिन बैठ के आप चिल मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं डेली के लिए बोल रहा हूं, अभी नहीं, हमेशा के लिए। आप सिर्फ 2 घंटा काम करके भी आप अपना इनकम को डबल कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि आप अपने खुद के बॉस हो, यू आर योर ओन बॉस। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, आप अपने हिसाब से काम करने वाले हो। तो इसके लिए आपका पूरा का पूरा जिम्मेदारी आपका बनता है कि आपके पास में काम करने का फ्रीडम है। आपके पास में काम करने का फ्रीडम है तो आपके पास में कितना कमाना है वो सोचने का भी आपके पास में फ्रीडम है, करेक्ट। आप इस फ्रीडम को, मैंने पहले बताया था कि आप इस फ्रीडम का इस्तेमाल कर सकते हो 10 by 10 by 10। पिछले साल जो आप लोगों ने किया था ना, इस वक्त बहुत सारे लोग मौजूद हैं अपने इस सेशन में जिन लोगों ने मुझे फीडबैक दिया था कि सर आपने 10 by 10 by 10 का जो फार्मूला दिया था उसी कारण से मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सका, ज्यादा काम कर सका, और बहुत सारा रिजल्ट वो उन्होंने अचीव किया। ये आपने किया था। फिर बाद में मैंने आपको 20 पॉइंट फार्मूला भी मैंने आपको दिया था कि भी आप यदि 20 पॉइंट फार्मूला पे काम करोगे तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर काम करके अपने इनकम को मल्टीप्लाई किया, डबल किया, ट्रिपल किया। मैंने आपको और भी एक फार्मूला दिया कि भाई हम उसी फार्मूला पे अभी काम करोगे, देखो क्या होता है आदमी बोर हो जाता है, उसको वो रूटीन नहीं होना चाहिए। आपको वहां पर कुछ ना कुछ चेंजेस लाना पड़ता है। अल्टीमेटली 10 by 10 by 10 और 20 पॉइंट फार्मूला दोनों जगह पे आपके एफर्ट्स बढ़ाने का काम था कि यदि आप एफर्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट इंक्रीज हो रहा है, आपका इनकम मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी उसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट एक नए तरीके से हम लोग करते हैं। न्यू आइडिया विल गिव यू न्यू रिजल्ट, क्योंकि आप पुराना काम करते 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 आपको एकदम क्या बोलते हैं एक रूटीन जैसा लगने लग गया। पहले जब आप नॉर्मल लाइफ जी रहे थे तभी आपके मन में आता था कि यार मेरे को 2-4 दिन छुट्टी मिले ना तो मैं बस आराम से घर पे बैठ के पैर पसार के आराम करूं, टीवी देखूं और सारे दिन चिल मारूं।
अभी क्या हो गया, आपको इतने दिन से घर पे बैठने को मिल रहा है और घर पे बैठ के आपको लग रहा है यार कब मेरे को इससे बाहर निकलूं तो मैं बाहर जाऊं, कब लाइफ मेरी नॉर्मल हो जाए। तो इस प्रकार क्या होता है, माइंड चेंज होता है ना, उसी प्रकार आपको काम करने के तरीके को भी बार बार चेंजेस लाना पड़ता है। और जैसे आप चेंजेस लाते हैं आपका एफर्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि आप अपना डेली वैल्यू कैलकुलेट करो कि आपका डेली वैल्यू कितना है। आप यदि डेली वैल्यू आपका जो कैलकुलेट कर लेते हो उतना आज अर्निंग करोगे, आपका इनकम डबल हो गया, क्योंकि उतना डेली वैल्यू था और आज उतना इनकम और क्रिया, तो आपका इनकम डबल हो चुका है। सो आपको क्या करना है, आपको अपने डेली वैल्यू के हिसाब से काम करना है। भले आपका डेली वो 5,000 रुपया हो, 10,000 रुपया हो, 20,000 रुपया हो, या 1,000 रुपया हो, 500 रुपया हो आपका डेली वैल्यू, कोई बात नहीं है, आप इसको डबल कीजिए एवरी डे। आप अपने डेली वैल्यू कैलकुलेट कीजिए कि आपका डेली वैल्यू क्या है, करेक्ट, और उसी को आप अपना डबल करते जाइए एवरी डे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए क्या होता है कि आपको है ना लिखने की आदत डालना जरूरी है। यू हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग। आपको क्या लिखना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई कहानी लिखो, किस्सा लिखो, कोई स्टोरी लिखो, या कोई निबंध लिखो, कंपोजिशन करो, ये सब नहीं करना है आपको। आप क्या काम कर रहे हो ना वो लिखो। आप एक बात याद रखना, राइटिंग है ना, राइटिंग में बहुत पावर होता है। आप अपना टास्क बुक लिखो कि भी मैंने आज क्या क्या काम किया। अरे बात समझ, यू हैव टू राइट योर टास्क डेली। वो मैं जब एक बार नॉर्मलाइज होते हैं, आप मेरे से लेके जाओ किताब, मैंने आपके लिए बनाया है, स्पेशली डिजाइन फॉर यू ऑल। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी मेरे से लेकर गए हैं, जो लोग जीरो काम करते थे, उन्होंने भी पिछले 2 महीनों में दे हैव गिवन वेरी गुड रिजल्ट। और वो मुझे बताते हैं कि सर आपने ये बताया था तो इसी का फायदा हुआ है मुझे। यू कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट आउट ऑफ दिस। सो आपको है ना लिखने का आदत डालना पड़ेगा कि आपका टास्क बुक आप एक बना लो टेम्पररीली, और उसके अंदर आप लिखो कि आप क्या क्या काम कर रहे हो डेली। दिस इज द पावर ऑफ राइटिंग। जब आप लिखने की शुरुआत करते हो, आप जो लिख रहे हो, आपने समझो प्रोस्पेक्ट का नाम लिखा है, तो आपको और अट्रैक्शन आएगा, तो और प्रोस्पेक्ट अट्रैक्ट होंगे। नहीं तो अदरवाइज आपको तो पता ही नहीं कि कितने प्रोस्पेक्ट आपके पास में, आपके पास में प्रोस्पेक्ट बुक भी नहीं होती है। तो सबसे पहला स्टेप है राइटिंग का, वो है आपका प्रोस्पेक्ट। 10, 20, 50, 100, 200 प्रोस्पेक्ट आज लिख डालो आप। पावर ऑफ राइटिंग जो होती है वो आपको और अट्रैक्शन देती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करती है। आपने प्रोस्पेक्ट लिखे हैं तो आपके सामने और प्रोस्पेक्ट आते हैं, और ये प्रोस्पेक्ट आपके बाद में कस्टमर बनते हैं। करेक्ट है। सो ये बात आप समझ लो कि पावर हैज गॉट ट्रिमेंडस, राइटिंग हैज गॉट ट्रिमेंडस पावर। जिस आदमी ने इस चीज को समझ लिया है उसका बेड़ा पार है, याद रखो। ये और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। आप अपने आप का असेसमेंट कीजिए एवरी डे। रोज आप अपना असेसमेंट करो कि आज आपने क्या किया, कितना किया, क्या रिजल्ट आया, कितना रिजल्ट आया, आपका डेली वैल्यू डबल हुआ क्या नहीं हुआ। ये आपको असेसमेंट करना है। जो मैं मेजरमेंट की बात कर रहा था ना, आपके पास में स्केल होना चाहिए मेजरमेंट करने का, वो आपका असेसमेंट करना जरूरी है। ठीक है, और आपको रिपोर्ट करना होगा। जो आपने लिखा है यू हैव टू रिपोर्ट इट। आप मुझे रिपोर्ट करो या किसी को भी रिपोर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको लेकिन लिखते जाओ। ये आपका बिजनेस है एंड यू हैव टू रन इट। करेक्ट। आपके बिजनेस को 3 चीजें चलाती है, बताओ क्या। आपके बिजनेस में 3 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बता सकता है क्या चीजें आपके बिजनेस में इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को चलाने के लिए? एनीवन? सेल्फ इंटरेस्ट, यस, सेल्फ इंटरेस्ट, और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। वेरी गुड। देन कॉन्टेक्ट। वेरी गुड। ये 3 चीजें आपके बिजनेस को चलाती है। मैं आपको बताता हूं कि आपके बिजनेस को जो 3 चीजें चलाती है वो हैं, मुझे म्यूट करने दो एक बार। नॉलेज। हाँ, नॉलेज। बिल्कुल सही बात है आपकी। आपकी जो 3 चीजें आपके बिजनेस को चलाती है, वो पहला है कॉल्स, कॉलिंग करना, कस्टमर प्रोस्पेक्ट को कॉलिंग करना। दूसरा है कॉल्स, अपने प्रोस्पेक्ट्स को, कस्टमर्स को कॉल्स करना। एंड तीसरा भी है कॉल्स। सिर्फ कॉलिंग, कॉलिंग एंड ओनली कॉलिंग रन्स योर बिजनेस। याद रखो, आप करते हो नो डाउट, लेकिन अच्छा कैसे करते हो आप?
अरे यार उसको बात करने का, उसको पॉलिसी लेने का था, अरे मेरे को पॉलिसी लेने के लिए अपना बात हुआ था ना, कभी आऊं? अच्छा, ले लिया क्या? अरे यार मैं मेरे को बोला था ना। तो तेरे को बोल के तो 1 महीना हो गया, तूने 1 महीने में क्या किया? ऐसे आप कॉल करते हो। आपको कॉल करना है सिस्टमेटिकली, डेली। आपको एक पर्टिकुलरली, आप जो मैंने आपको 2 घंटा बोला है कि जस्ट 2 आवर्स कैन डबल योर इनकम, आप उसी हिसाब से जो 2 घंटे काम करोगे उस वक्त ही आपको कॉल करना है। आपको रैंडमली कभी भी कॉल नहीं करना है, आपको सिस्टम बना के कॉल करना है। याद रखो, आपके बिजनेस को चलाता है कॉलिंग, कॉलिंग एंड ओनली कॉलिंग। ये कॉलिंग किसको? अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं, बाकी लोगों को नहीं, सिर्फ प्रोस्पेक्ट को और कस्टमर को। वो आपके बिजनेस को चलाएगा। करेक्ट है? एम आई राइट? Yes. So your business depends upon the number of calls जो आप करते हैं। हमारे जमाने में जब मोबाइल नहीं था ना, या मोबाइल का जब इनिशियली चार्जेस बहुत लगता था, या लैंडलाइन होती थी, तब हमारे एक कहावत थी कि बिल कितना आया। जिसका ज्यादा, जितना बिल आता था उतना ज्यादा उसका बिजनेस होता था। अभी समझो वो लैंडलाइन का उस वक्त क्या, मेरे ख्याल से 250 रुपया महीने का लगता था, 500 रुपए का 2 महीने का बिल आता था प्लस कॉल चार्जेस। तो जिसका बिल 2000, 3000, 4000 रुपए आ रहा है ना, इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा कॉलिंग कर रहा है और उसका बिजनेस ज्यादा होता था। जिसका बिल 500, 600, 700 आता था, उसका उतना थोड़ा ही बिजनेस होता था या नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो गया, अभी आपका तो कॉलिंग का तो फिक्स रेट हो गया है। आपका 200 रुपया या 300 रुपया, 299, 399 के या 199 के प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉल्स मिल रहा है। तो आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। अरे जब अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते हो, तो आपको खाली इंटरनेट यूज नहीं करना है, आपको कॉलिंग यूज करना है आपके फोन पे, मोबाइल पे। सो मेक इट इन योर माइंड कि योर बिजनेस विल बी रन बाय योर कॉल्स। आप अपने कॉलिंग करोगे ना, उसी पे आपका बिजनेस चलने वाला है। आप अपनी डेली एक्टिविटी देखो, क्या आपको करना रहता है। आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है, आज ही आप बुक बना लो। अभी आपको डेली एक्टिविटीज को किस तरह से ना असेसमेंट करना है आपको। हाँ, आप कॉलिंग करो, एक कॉल पे आप 2 पॉइंट ले लो। ठीक है, एक कॉल पे 2 पॉइंट ले लो। आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है, 2 पॉइंट ले लो। अभी देखिए, अभी आप अपॉइंटमेंट के लिए बाहर नहीं जाने वाले हो, लेकिन आप जब कस्टमर से बात कर रहे हो ना, उसको बोला मेरे को इस बारे में डिस्कस करना है, आपके लिए कौन सा कन्वीनियंट टाइम है। वो बोलता है अभी बात करो तो भी चलेगा अपने को, अदरवाइज उससे टाइम लेके उस टाइम पे अपन बात करेंगे। तो दैट इज एन अपॉइंटमेंट। और जब आपका नॉर्मल लाइफ में हम लोग क्या करते थे, फेस टू फेस करने के लिए, जब आप उसको एक्सप्लेन करने का आपको मौका मिल गया, आपको 3 पॉइंट मिल जाते। आपने यदि वहां पे क्लोज कर लेते हो तो 5 पॉइंट मिलते हैं आपको। आपको बहुत सारा सर्विसिंग का भी कॉल है, देखो वो आपको डिनाई नहीं करना है। आप रिन्यूअल्स के लिए बात करोगे, आप कुछ क्लेम रिलेटेड किसी को फोन करोगे, दे आर सर्विसिंग कॉल्स, तो आपको वहां पे 1 पॉइंट मिलेगा। आप यदि रेफरेंस जनरेट करते हो, आपको 5 पॉइंट मिलेगा। 5 पॉइंट का वेटेज रेफरेंस को ज्यादा क्यों दिया गया है? क्योंकि रेफरेंस विल मल्टीप्लाई योर बिजनेस इन फ्यूचर। तो आपको अपने रेफरेंस जनरेट करने पर फोकस करना होगा। आप इसका टोटल लगा लो, आपका दिन भर में कितना पॉइंट हुआ। मान लो आपने 10 कॉल किए हैं, आपको 20 पॉइंट मिल गए। 2 अपॉइंटमेंट मिले, लेकिन एक ही प्रेजेंटेशन हुआ, तो 20, 4, 24, 27, और 2 में से एक कॉल, एक ने चेक दिया या ऑनलाइन प्रपोजल बन गया। 27 और 5, 32। आपने आज कस्टमर को समझे 5 कॉल किए हैं सर्विसिंग के, 32 और 5, 37। आपने 2 रेफरेंस जनरेट किए और 42, आपका 42 पॉइंट हो गए। हाँ, इस तरह से जब आपने टोटल कर लिया, आप ये देखो कि आपको है ना, इसका टोटल कितना हो रहा है। अब यहाँ पे आपको ग्रेड देना है अपने को। आपने 30 पॉइंट तक का काम किया है। देखो, आप यदि 30 पॉइंट तक का भी डेली का काम करने लग जाओगे ना, आपको 1, 2, 3 पॉलिसी सेल होने लग जाता है। इस पुअर परफॉर्मेंस में भी आप अपना पुअर ग्रेडिंग लेके भी आप 1-2 पॉलिसी सेल कर लेते हो। 31 to 50 का यदि पॉइंट आप यूज जनरेट करते हो, तो इट इज गुड, गारंटीड आपका पॉलिसी सेल हो रहा है। आप 51 to 75 पॉइंट करने जा रहे हो, इट्स बेटर। आपका 2 पॉलिसी सेल होगा डेली का। और आप यदि 100 पॉइंट्स आप यदि जनरेट कर रहे हो ना, तो दैट विल बी मिनिमम 3 पॉलिसीज आपका पर डे का जनरेट होगा। यहाँ पर आपको जरूरी हो जाता है कि आप अपने को यहाँ पे थोड़ा सा ये ग्रेडिंग करें। हाँ, आपका ये जो ग्रेडिंग करेंगे, आप अपने आप को खुद को ग्रेड दोगे, तब आपको पता चलेगा कि आप कितना काम कर रहे हो। बराबर है? साथ ही साथ आपको अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेली बेसिस पे बनाना है।
इनकम आपने कितना जनरेट किया। यहाँ पर आपको रिन्यूअल इनकम नहीं काउंट करना है, क्योंकि रिन्यूअल इनकम काउंट करने से आपका डेली वैल्यू नहीं बढ़ेगा, दैट विल रिमेन द कांस्टेंट। आप यहाँ पर आप नया बिजनेस जितना कर रहे हो दैट विल ऐड टू योर डेली इनकम, डेली वैल्यू। तो आप अब लास्ट में, एट लास्ट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ कि आज मैंने इतना कमीशन जनरेट किया है और उसके अगेंस्ट में मेरा इतना खर्चा हुआ है। आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, ये आप देखिए। जब आप ये काम करेंगे तब आपको पता चलता है कि आपने दिन भर में क्या उखाड़ा। आई बात समझ में? आपको यहां पर पता चलता है कि आपने दिन भर में क्या उखाड़ा है दोस्तों। सो लूजर्स मेक एक्सक्यूजेस व्हाइल विनर्स मेक मनी। यदि आप ये काम करने लग जाओगे तो आई एम 101% श्योर यू विल बी एबल टू डबल योर इनकम। सही है? जैसे ही नॉर्मल होते हैं आप लोग वापस से मेरे से बुक लेकर जाइए। जो लोग ऑलरेडी बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग उसका इस्तेमाल कीजिए, और आपका यदि कन्वीनियंट है तो आप ऑफिस से ले लीजिए, नहीं तो फिर एक बार लेट द कंडीशन बी नॉर्मल। लेकिन मेरा गारंटी है यदि आपने इस चीज को समझ लिया तो यू विल बी एबल टू डबल योर इनकम एवरी डे, गारंटीड।